अस्सलामु अलैकुम अजीज नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हाना व तआला के पैदा किए गए फरिश्तों की 96 अक़साम के जामे तारुफ के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मलाइकल मुफ्ताह, इलाही कुंजियों के हामिल फरिश्ते। किसी बंदे की जिंदगी में कोई दरवाजा जाहिर होने से बहुत पहले, किसी मोड़ के आलम सूरत में ऐलान होने से बहुत पहले गैब में एक कुंजी पहले ही तैयार की जा चुकी होती है। यही मलाइकल मुफ्ताह हैं, कुंजी के फरिश्ते, अल्लाह के निहायत लतीफ बंदे जिन्हें खुलने के राज की अमानत दी गई है। ये वहां हरकत करते हैं जहां फैसले पक रहे होते हैं, जहां तकदीरें अपनी मुकर्ररा दहलीज पर मुंतजिर होती हैं और जहां दिल उन दरवाजों के सामने खड़े होते हैं जिन्हें वो अभी खोलना नहीं जानते। ये वो हस्तियां हैं जो नाकाबिल फहम क़ुव्वत रखती हैं, सबसे रोशन नूर से पैदा की गई, नूर मोहम्मदी से, यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाही नूर से। उनकी कुंजियां लोहे या सोने की नहीं होती, बल्कि नूर और अमर से बनी होती हैं, ऐसा नूर जो इलाही हुक्म से शक्ल पाता है। हर कुंजी एक खास खुलने के लिए होती है। उलझन के बाद समझ की कुंजी, तंगी के बाद आसानी की कुंजी, तवील दूरी के बाद तौबा की कुंजी, सब्र भरे भरोसे के बाद रिज़्क़ की कुंजी और इखलास के बाद रूहानी कश्फ की कुंजी। उनके पास कोई चीज वक्त से पहले नहीं खिलती और कोई चीज अपने मुकर्ररा वक्त से आगे बंद नहीं रहती। वो कामिल अदब के साथ अमल करते हैं, न अल्लाह की मशीयत से आगे, न उसकी हिकमत से पीछे। मलाइकल मुफ्ताह का किरदार तैयारी करना, हम आहंगी पैदा करना और खोल देना है। वो हालात को नरम करके और गैबी असबाब को तरतीब देकर हकीकतों की तैयारी करते हैं। वो लम्हों को इस तरह हम आहंग करते हैं कि मुलाकातें, अल्फाज और वाक़यात अजीब दुरुस्तगी के साथ अपनी जगह पर आ बैठते हैं। और जब वक्त आ जाता है, जब दुआ पक चुकी होती है, जब सब्र अपना दूर मुकम्मल कर लेता है, जब बंदा बातिन में तैयार हो जाता है, तो वो खोल देते हैं। जो कुछ खुलता है वो इंसानी आंख को अचानक महसूस होता है, मगर हकीकत में वो गैब में कदम ब कदम बड़ी एहतियात से करीब लाया जा चुका होता है। बातिनी दुनिया में ये फरिश्ते दिलों के खुलने से गहरा ताल्लुक रखते हैं। जब गफलत से बंद एक दिल अचानक जिक्र में रोने लगता है, जब यकीन बगैर दलील के दाखिल हो जाता है, जब हक बगैर मुजाहमत के ठहर जाता है, ये उनके निहायत नाजुक कामों में से है। वो पर्दे हटाने में मदद देते हैं, जबरदस्ती से नहीं बल्कि इजाजत से। सिर्फ वहां नूर को दाखिल होने देते हैं जहां आजिज़ी ने जगह बना ली हो। इसीलिए अहले तरीकत कहते हैं कि कश्फ व फतह आतियां हैं, कामयाबियां नहीं। ज़ाहिरी दुनिया में मलाइकल मुफ्ताह फैसला कुन तब्दीली के लम्हात में मौजूद होते हैं। कोई दरवाजा बंद हो जाता है, बंदे को नुकसान से बचाते हुए, ये भी एक कुंजी है, क्योंकि हर खिलना ज़ाहिरी नहीं होता। कोई रास्ता मुअख्खर हो जाता है, एक जिंदगी का रुख बदल देता है, ये भी एक खुलना है, अगरचे उसकी हिकमत बाद में जाहिर होती है। वो हालतों के दरमियान तब्दीलियों पर निगहबान है, सख्ती से आसानी तक, जहालत से इल्म तक, खौफ से तवक्कुल तक, नुकसान से माने तक। जहां भी कोई जिंदगी इलाही हिकमत के मुताबिक मुड़ती है, वहां उनका असर महसूस होता है। ये फरिश्ते खास तौर पर खालिस दुआ की तरफ मुतवज्जे होते हैं। जब कोई बंदा सच्चाई के साथ हाथ उठाता है, तो ये फरिश्ते इस दुआ की गूंज को फैसलों के आलम तक ले जाते हैं। अल्लाह के लिखे हुए को बदलते नहीं, बल्कि उसको जाहिर करते हैं जो उसी दुआ के जरिए खुलने के लिए लिखा गया था। यूं दुआ खुद कुंजी बन जाती है और मलाइकल मुफ्ताह वो होते हैं जिसे घुमाते हैं अल्लाह के अज़न से। अहले बसीरत की ज़बान में ये फरिश्ते मखलूक को एक गहरी हकीकत याद दिलाते हैं। कोई दरवाज़ा हकीकतन बंद नहीं और कोई खुलना महज इत्तेफाक नहीं। हर कश्फ का एक निगहबान है, हर आसानी की एक कुंजी है और हर तकदीर सिर्फ उसी वक्त खुलती है जब रहमत, हिकमत और वक्त एक साथ खड़े हों। जो लोग तवक्कुल के साथ चलते हैं, वो बेसब्री में दरवाजों को ठोकर नहीं मारते, बल्कि इंतजार करते हैं, नियत को पाक करते हैं और मांगते, ये जानते हुए कि जब कुंजी घूमेगी तो वो उनके गुमान से कहीं ज्यादा वसीया खुलेगी। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। मलाइकल मुफ्ताह और उनकी हकीकत, कारकर्दगी और इख्तियार कुरान मजीद के बार बार आने वाले मौज़ूआत के जरिए वाज़े तौर पर साबित हैं। कुंजियों का जिक्र जिन्हें मफातिह कहा गया, खुलने का जिक्र जिसे फतह कहा गया, और इलाही हुक्म के निफाज में फरिश्तों का किरदार। कुरान कुंजियों को अशिया के तौर पर बयान नहीं करता,
बल्कि इन्हें इलाही हिफाजत में दी गई कुव्वतें करार देता है, जिनके जरिए अल्लाह इल्म, रहमत, रिज्क, नुसरत और तकदीर को खोलता है, हमेशा अपने फरिश्तों के जरिए। कुरान ऐलान करता है सूरह अल इनाम आयत 59 में, और उसी के पास गैब की कुंजियां हैं, मफातिहुल गैब, उन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता। ये आयत तमाम कुंजियों के असल को साबित करती है, वो सिर्फ अल्लाह की मलकियत है। मगर पूरे कुरान में अल्लाह की मशीयत फरिश्तों के जरिए नाफिज होती है, लिहाजा जो फरिश्ते उन कुंजियों को उठाते, महफूज रखते और इस्तेमाल करते हैं, वो खादिम है, मालिक नहीं। मलाइकल मुफ्ताह इसी आला मलकियत के तहत काम करते हैं और सिर्फ इसी को खोलते हैं जिसके खुलने का अल्लाह ने फैसला फरमाया हो। एक और आयत में अल्लाह फरमाता है सूरह फातिर आयत 2 में, जो रहमतुल्लाह लोगों के लिए खोल दे उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जिसे वो रोक ले उसके बाद कोई उसे छोड़ने वाला नहीं। यहाँ खुलना और रुकना इलाही रहमत के फैसला कुन अफआल के तौर पर बयान हुए हैं। क्लासिकी मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि ऐसे खुलने फरिश्तों की विसातत से होते हैं, रहमत के फरिश्ते, रिज्क के फरिश्ते, हिदायत के फरिश्ते और कुशादगी के फरिश्ते। इसी फहम के दायरे में मलाइका अल मुफ्ताह को वो फरिश्ते समझा जाता है जिन्हें मुकर्रर वक्त पर रहमत को खोलने की जिम्मेदारी दी गई है, ख्वाह वो सख्ती के बाद आसानी की सूरत में हो या अंधेरे के बाद नूर की सूरत में। कुरान खुलने को नुसरत, वजाहत और फैसला के साथ भी जोड़ता है। सूरह अल फतह आयत 1 में, बेशक हमने आपको एक वाज़े फतह अता फरमाई। अगरचे ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुलह हुदैबिया के बारे में नाजिल हुई, मगर यहाँ फतह का लफ्ज सिर्फ अस्करी कामयाबी तक महदूद नहीं। ये एक ऐसी हकीकत के खुलने की अलामत है जो इलाही तौर पर खोली गई। एक ऐसा दरवाजा जो बंद दिखाई देता था मगर अचानक हिकमत और दूर रस नताइज के साथ खुल गया। उस खुलने में फरिश्ते मौजूद थे, जैसा कि उसी सूरत में दीगर मकामात पर इशारा मिलता है जहां वो मोमिनीन की मदद करते और उनके दिलों को साबित कदम रखते। ये तारीखी और रूहानी खुलने दोनों में मलाइका अल मुफ्ताह के अमल की अक्कासी करता है। एक और गहरा इशारा इस आयत में मिलता है सूरह अल कद्र आयत 4 में, इस रात फरिश्ते और रूह हर हुक्म के साथ उतरते हैं। लील अल कद्र में फरिश्ते आने वाले साल के फैसले लेकर उतरते हैं। जिंदगी, मौत, रिज्क, खुलने, बंदिशें, आइश, हुक्म में ये भी शामिल है कि क्या खुलेगा और कब। मलाइका अल मुफ्ताह को उन्हीं फरिश्तों में से समझा जाता जो उन फैसलों को नाफिज करते हैं और ये यकीनी बनाते हैं कि हर कुंजी अपने मुकर्रर लम्हे में ही घूमे। कुरान मजीद जिस्मानी दुनिया से मावरा दरवाजों और दरगाहों की तरफ इशारा करता है। सूरह अल कमर आयत 11 में, और हमने आसमान के दरवाजे मूसलाधार पानी के साथ खोल दिए। यहाँ आसमानी दरवाजे हुक्म से खोले जाते हैं और एक ऐसी हकीकत को आजाद किया जाता है जो नीचे की दुनिया को बदल देती है। ये कायनाती खुलना इस बात की मजीद तस्दीक करता है कि खुलने हकीकी आमाल है जो फरिश्तों के जरिए अंजाम पाते हैं, महज तमसील नहीं। जो कुछ आसमान में खुलता है वो जमीन पर जाहिर होता है, और यही मलाइका अल मुफ्ताह का दायर कार है। इन तमाम आयात को जमा करने से कुरान की एक मुस्तकिल हकीकत सामने आती है। कुंजियां अल्लाह की हैं, खुलने इसकी रहमत से होते हैं और फरिश्ते उन खुलने के नाफिज करने वाले हैं। इस इलाही निजाम के अंदर मलाइका अल मुफ्ताह इस फरिश्ताना जिम्मेदारी की नुमाइंदगी करते हैं जिसके जरिए मुकद्दर शुदा हकीकतें खोली जाती हैं, खा वो मानी की गैबी दुनिया में हो या वाकयात की जाहिरी दुनिया में। लिहाजा जब कोई दिल हिदायत के लिए खोलता है, जब कोई रुका हुआ रास्ता अचानक साफ हो जाता है, जब एक देरीना दुआ आखिरकार कबूल होती है, तो कुरान हमें ये सिखाता है कि हम उसे इत्तेफाक न समझें बल्कि एक कुंजी को देखें जो इलाही इजाजत से घूमी ऐसे फरिश्तों के हाथों जो ना कभी खता करते हैं, ना ताखीर और ना ही हिकमत के बगैर खोलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार कुंजियों, खुलने और फरिश्तों की कारगुजारी का जिक्र फरमाया, जिससे इस हकीकत की एक वाज़े नबवी बुनियाद कायम होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि सही बुखारी 1039 और सही मुस्लिम 9 में रिवायत है, गैब की कुंजियां 5 हैं, उन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। यह हदीस इस बात की तस्दीक करती है कि कुंजियों की मलकियत सिर्फ अल्लाह की है, और साथ ही कुरान के इस उसूल की अक्कासी करती है कि अल्लाह अपनी मशीयत फरिश्तों के जरिए नाफिज करता है। जो अल्लाह का है फरिश्ते उसे नाफिज करते हैं,
लिहाजा वाक़यात, इल्म, रहमत और तकदीर का खुलना फरिश्ताना इताअत के जरिए होता है, कभी भी खुद मुख्तार नहीं, हमेशा हुक्म के साथ। एक और ताकतवर रिवायत में, तबरानी की रिवायत के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत और रिज्क की कुंजियों का जिक्र फरमाया। अल्लाह के पास रहमत के खजाने हैं और हर खजाने के लिए एक कुंजी है। क्लासिकी उलमा वजाहत करते हैं कि ये कुंजियां वो असबाब हैं जो इलाही फैसले से मुतहरिक होते हैं और फरिश्तों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो उन्हें मुकर्रर औकात में जारी करें। अहद के बाद बारिश, तंगी के बाद कुशादगी, उलझन के बाद हिदायत। यही तसव्वुर मलाइका अल मुफ्ताह के कल्ब में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी तालीम दी कि इल्म की भी कुंजियां हैं और फरिश्ते उन लोगों की ताजीम में बुराह रास्त किरदार अदा करते हैं जो इल्म के तालिब होते हैं। जैसा कि सुनन अबी दाऊद 3641 और जामे तिर्मिज़ी 2682 में रिवायत है, फरिश्ते तालिब इल्म की रजा में अपने पर बिछा देते हैं। परों का बिछाना महज अलामत नहीं, ये रसाई के खुलने की अलामत है। तालिब को मख्फी फहम, बारीक हिकमत और रूहानी रास्तों में दाखिला अता किया जाता है। सूफी उलमा ने तवील अरसे से इसकी ताबीर ये की है कि फरिश्ते बातनी दरवाजे खोलते हैं और यही वो अमल है जो रूहानी दायरे में मलाइका अल मुफ्ताह से मंसूब किया जाता है। एक और हदीस उस माने को मजीद गहरा करती है। जैसा कि मसनद अहमद 22,386 में रिवायत है, कोई चीज दुआ के सिवा इलाही फैसले को नहीं टालती। ये इस बात की निशानदही करती है कि कुंजियां दुआ के जरिए घुमाई जा सकती हैं, मगर सिर्फ उसी वक्त जब अल्लाह चाहे। फरिश्ते इन कबूल शुदा दुआओं के हामिल होते हैं, आसमान और जमीन के दरमियान हरकत करते हुए इस राहत को खोलते हैं जो लम्हों पहले पर्दे में थी। ये गैबी लेन दीन दुआ का ऊपर उठना और रहमत का नीचे उतरना फरिश्तों के जरिए होता है जो इलाही कुंजी बरदार होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जैसा कि सही बुखारी 3209 और सही मुस्लिम 2637 में रिवायत है, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल को पुकारता है, फिर उसके लिए जमीन में कबूलियत रख दी जाती है। यह हदीस जाहिर करती है कि दिलों, ताल्लुकात और तकदीरों में खुलने दुनिया में जाहिर होने से पहले गैब में खोल दिए जाते हैं। फरिश्ते इस फैसले को नीचे मुंतकिल करते हैं, कबूलियत, इज्जत और रूहानी वसात को खोलते हुए, और यूं फिर मलाइका अल मुफ्ताह के मंसूब काम की अक्कासी होती है। इन तमाम अहादीस को जमा करने से एक गहरी हकीकत सामने आती है। कुंजियां सिर्फ अल्लाह की हैं, मगर उन्हें घुमाने की अमानत फरिश्तों को दी गई है। वो रहमत, इल्म, राहत, हिदायत और तकदीर के दरवाजे ठीक उसी वक्त खोलते हैं जब हुक्म दिया जाता है, न पहले न बाद में। लिहाजा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंजियों, फैलाया गए तरों, खुले हुए खजानों और दुआ के जरिए बदले गए फैसलों का जिक्र फरमाया, तो आप एक ऐसे मख्फी आलम को आश्कार कर रहे थे जहां फरिश्ते हकीकत की दहलीजों पर खड़े हैं, अलाही कुंजियों के हामिल उसी को खोलते हुए जिसके खुलने का अल्लाह ने लिख दिया हो, और इसी को बंद रखते हुए जिसके बंद रहने का उसने फैसला फरमाया हो, यहाँ तक कि उसका वक्त आ जाए। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर फर्मामेंट के गुंबद पर कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अल कलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद। इन फरिश्तों को सरहदों और इंतकाल के फरिश्ते बयान किया जाता है जो वहां खड़े होते हैं जहां एक हालत खत्म होती है और दूसरी शुरू होती है। मलाइका अल मुफ्ताह ना तो जंग के फरिश्तों की तरह जल्दी करते हैं और ना ही दायमी तस्बीह करने वाले फरिश्तों की तरह साकिन रहते हैं। वो इंतजार करते हैं, नजर ना आने वाले दरवाजों पर आमादा खड़े रहते हैं। दिलों के दरवाजे, तकदीरों के दरवाजे, इन लम्हों के दरवाजे जो लिखे जा चुके होते हैं मगर अभी जाहिर नहीं किए गए होते। आलम गैब में वो सुकून और इख्तियार की ऐसी हैबत के साथ जाहिर होते हैं गोया उनकी मौजूदगी में खुद वक्त ठहर जाता है। उनका नूर खेरा करने वाला नहीं होता बल्कि वाज़ेह करने वाला होता है।
जहां वो खड़े होते हैं वहां उलझन नज्म में ढल जाती है और बंद मामलात अपने करीब आते वक्त को महसूस करने लगते हैं। उनकी कुंजियां धात या शक्ल की नहीं होती, हर कुंजी एक इलाही इजाजत होती है जो सूरत के बजाय माने से रोशन होती है। बाज कुंजियां तवील सख्ती के बाद रहमत को खोलती हैं, बाज बरसों की जुस्तजू के बाद फहम के दरवाजे खोलती हैं, बाज कुंजियां हिफाजत के तौर पर दरवाजे बंद कर देती हैं, ऐसे रास्तों को सील कर देती हैं जो नुकसान की तरफ ले जाते। उनके पर रूहानी मुशाहिदे में तह दर तह और पर्दादार बयान किए जाते हैं जिन पर इस्माए इलाहिया के नुकूश होते हैं, अल-फता, अल-हकीम, अल-लतीफ, और हर नाम एक खास नौ के खुलने से मुनासबत रखता है। जहां तक उनकी तादाद का ताल्लुक है वो बहुत ज्यादा भी हैं और मुनज़्ज़म भी, वसीया भी हैं और निहायत दुरुस्त अंदाज में मुतअय्यन भी। वो एक वाहिद लश्कर नहीं बल्कि दर्जा बदर्जा सफ़े हैं और हर गुरोह को खुलने की एक खास कसम सौंपी गई है। कुछ को रिज़्क़ की कुंजियों पर मामूर किया गया है, कुछ को इल्म की कुंजियों पर, कुछ को तौबा, राहत या रूहानी कश्फ की कुंजियों पर। जहां तकदीरें एक दूसरे से मिलती हैं वहां उनकी तादाद बढ़ जाती है। दुआ के लम्हात में, फैसले की रातों में, जिंदगियों और कौमों के मोड़ पर आलम गैब कभी उनसे खाली नहीं होता। जिस दरवाजे के खुलने का लिखा जा चुका हो उसके सामने एक फरिश्ता पहले ही मौजूद होता है। इस वसीया मौजूदगी के बावजूद मलाइकल मुफ्ताह कामिल ज़ब्त के साथ अमल करते हैं। वो ना वक्त से पहले खोलते हैं और ना अपनी तरफ से नरमी या सख्ती की बिना पर ताखीर करते हैं। वो सिर्फ उसी वक्त हरकत करते हैं जब हुक्म उन तक पहुंचता है, और जब वो कंजी घुमाते हैं तो तब्दीली नरमी के साथ दुनिया में सरायत कर जाती है। कभी अचानक कुशादगी इस सूरत में और कभी एक खामोश तब्दीली के तौर पर जिसे सिर्फ दिल महसूस करता है। यूं वो इलाही वक्त बंदी के फरिश्ते रहते हैं, खिदमत में बेशुमार, अमल में निहायत दकीक, अक्सर की निगाहों से ओझल, मगर उन लोगों के लिए गहरे तौर पर महसूस किए जाने वाले जो अचानक एक ऐसा दरवाजा खिला पाते हैं जो बरसों से बंद था और देखे बगैर जान लेते हैं कि अभी अभी एक कुंजी घूमी है। अंबिया के साथ उनका किरदार, अंबिया के साथ मलाइकल मुफ्ताह, मुकद्दस तारीख के सबसे फैसला किन लम्हात में जाहिर होते हैं। वो लम्हात जब एक बंद हकीकत का खुलना जरूरी होता है ताकि इलाही हिदायत दुनिया में जारी हो सके। उनका नाम कहानियों में बुलंद आवाज से नहीं लिया जाता, मगर हर इस अचानक कुशादगी में उनकी मौजूदगी महसूस की जाती है जो तवील आजमाइश के बाद किसी नबी को अता होती है। जब कोई नबी एक बंद उफ़क़ के सामने खड़ा होता है, अगले कदम से नावाकिफ मगर अल्लाह के वादे पर कामिल यकीन के साथ, तो यही फरिश्ते तकदीर के दरवाजे पर गैब में खड़े होते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने वापसी की कुंजी उठाई। जब जमीन जलावतनी और नदामत के बोझ से भारी हो गई तो उन्होंने इलाही हुक्म से तौबा का दरवाजा खोल दिया। इससे पहले कि मायूसी ठहर जाए, अल्लाह की तरफ लौटने का रास्ता सिर्फ हजरत आदम के अल्फाज से नहीं खुला बल्कि एक आसमानी इजाजत से खुला जो इन फरिश्तों के जरिए लाई गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने बका और जुदाई की कुंजियों की हिफाजत की। जब आसमान बंद था और जमीन रुकी हुई थी तो मुकर्ररा घड़ी में उन्होंने आसमान के दरवाजे खोल दिए। बारिश बेतरतीब नहीं बरसी, वे उसी वक्त मूसलाधार हुई जब कुंजी घूमी, और जब तूफान अपना फैसला पूरा कर चुका तो उन्होंने दरवाजे दोबारा बंद कर दिए और दुनिया को तवाज़ुन की तरफ लौटा दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मलाइकल मुफ्ताह ने खुद कवानीन को खोल दिया। जब आग ने उन्हें घेर लिया तो वो ऐसी कुंजी लेकर आए जिसने उसकी फितरत बदल दी। आग को बुझाए बगैर एक ऐसी हकीकत खोल दी जहां आग जलाने के काबिल न रही। बाद में उन्होंने नस्ल के बंद दरवाजे को खोला और उन्हें बेटे अता किए जब इंसानी एतबार से उम्मीद बंद हो चुकी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वो निजात और वही की सरहदों पर खड़े थे। उन्होंने समुद्र में रास्ता खोल दिया, एक नामुमकिन रुकावट को गुजरगाह में बदल दिया। कोहे सीना पर उन्होंने इन खुलने को रोके रखा जो मखलूक बर्दाश्त न कर सकती थी, क्योंकि कुछ दरवाजे बंद ही रहने के लिए होते हैं और ये जानना कि कब ना खोला जाए भी उनकी अमानत का हिस्सा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ वो अल्लाह के इज़्न से शिफा और हयात की कुंजियां लेकर आए। बंद जिस्मों को खोलना, बिनाई को लुटाना और वहां जिंदगी को जारी करना जहां हकीकत ने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। हर मौजज़ा एक खुलना था, कुव्वत का नहीं बल्कि इलाही रहमत का जो इजाजत के जरिए जाहिर हुई। और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
मलाइका अल मुफ्ताह ने सबसे अजीम खुलने की खिदमत अंजाम दी। वो उस वक्त मौजूद थे जब वही के लिए आसमान खुले, जब पूरे अरब में दिल ईमान के लिए खुलने लगे, और जब उल इसरा और अल मेराज के दौरान गैब के दरवाजे खोले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कुंजियां किसी एक कौम या एक जमाने के लिए नहीं थी, बल्कि पूरी उम्मत के लिए थी। हिदायत, मगफिरत और अल्लाह के कुर्ब की कुंजियां क़यामत तक के लिए। यूं अंबिया के साथ ये फरिश्ते महज खादिम नहीं, बल्कि इलाही इजाजत के निगहबान होते हैं। जिसे खुलना है उसे खोलते हैं, जिसे पर्दे में रहना है उसे बंद रखते हैं, और ये यकीनी बनाते हैं कि हर नबी कदम ठीक उसी लम्हे जाहिर हो जिसे अल्लाह ने लिख दिया है, न उससे पहले न उसके बाद। तसव्वुफ और तरीकत में किरदार। 1, सालिक के बातनी दरवाजों को खोलने वाले। तसव्वुफ के रास्ते में सबसे बड़े कफल लकड़ी या पत्थर के दरवाजों पर नहीं, बल्कि खुद दिल पर होते हैं। मलाइका अल मुफ्ताह को उन्हीं बातनी सरहदों पर खिदमत अंजाम देने वाला समझा जाता है। जब कोई सालिक इखलास के साथ तरीकत पर चलता है, जिक्र, मुजाहिदा और सब्र के जरिए, तो एक लम्हा आता है जब दिल बिला किसी जाहिरी सबब के नरम हो जाता है। इस कैफियत को मशाइख फतह कहते हैं, यानी एक खुलना। कहा जाता है कि ऐसे लम्हात में कुंजी के ये फरिश्ते मौजूद होते हैं जो अल्लाह के हुक्म से कुफल को घुमा देते हैं, यहां तक कि जिक्र आसानी से बहने लगता है, आंसू बिला जबर के बहने लगते हैं, और ईमान मुस्तार अकीदे के बजाय जीती जागती हकीकत बन जाता है। 2, रूहानी इजाजत के निगहबान। सूफी फहम में हर मकाम महज कोशिश से हासिल नहीं होता, कुछ दरवाजों के लिए इज़्न दरकार होता है, इलाही इजाजत। मलाइका अल मुफ्ताह को आलम गैब में इसी इजाजत का निगहबान समझा जाता है। कोई सालिक बरसों तक जद्दोजहद करता रहता है, मगर किसी खास मकाम का जायका नहीं पाता। फिर अचानक एक रात खुलूस में वो मकाम उस पर खुल जाता है। तरीकत सिखाती है कि ये इत्तेफाक नहीं, बल्कि कुंजी है जो उस वक्त दी जाती है जब सालिक तैयार होता है, ताकि खुलना इस्तेहकाम के साथ आए, रूहानी नुकसान के साथ नहीं। 3, रूहानी विरासत की मुंतकिली में मुआविन। तरीकत के अंदर शेख से मुरीद तक रूहानी नूर का मुंतकिल होना महज अलामती अमल नहीं, ये अकीदा है कि मलाइका अल मुफ्ताह मुरीद की उस बातनी सलाहियत को खोलने में मदद देते हैं जिसके जरिए वो इस नूर को कबूल कर सके जो शेख के पास पहले से मौजूद होता है। इस खुलने के बगैर अल्फाज ही रहते हैं, और उसके साथ खामोशी भी तालीम बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये फरिश्ते जिक्र की महफिलों में गैब में मौजूद होते हैं, दिलों को खोलते हैं, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत रूहानी सिलसिले के जरिए महफूज अंदाज में जारी रहे, जिसे सिलसिला कहा जाता है। 4, क़ब्ल अज़ वक्त रूहानी कश्फ से हिफाजत। तसव्वुफ खबरदार करता है कि तैयारी से पहले रूहानी इंकिशाफ सालिक को तोड़ सकता है। मलाइका अल मुफ्ताह से मंसूब एक निहायत लतीफ किरदार ज़ब्त भी है। वो सिर्फ दरवाजे नहीं खोलते, बल्कि बहुत से दरवाजे बंद भी रखते हैं। जब कोई सालिक तज़किया से पहले मुकाशफात, कैफियत या ताकतें तलब करता है, तो ये फरिश्ते रहमत के तौर पर कुंजी रोक लेते हैं। इस तरह वो मुसाफिर को तकब्बुर, उलझन और रूहानी इन्हिदाम से बचाते हैं। 5, नमूद के बजाय खिदमत को खोलना। तरीकत के पुख्ता मराहिल में सालिक ये जान लेता है कि हकीकी फतह तमाशा नहीं, बल्कि खिदमत है। कहा जाता है कि मलाइका अल मुफ्ताह पोशीदा खिदमत के रास्ते खोलते हैं, दिलों की देखभाल, खामोश रहनुमाई, दूसरों के लिए गैबी दुआ, ये खुलने खामोशी से आते हैं। मुमकिन है सालिक कभी मशहूर ना हो, मगर जहां भी जाता है फायदे के दरवाजे खुलते जाते हैं। उसे आला तरीन कुंजियों में शुमार किया जाता है, पहचान के बगैर नफा पहुंचाना। 6, आखिरी फतह की रहनुमाई, फना और बका। तसव्वुफ के गहरे तरीन मदारिज में जब सालिक फना यानी नफ्स के मिटने और बका यानी अल्लाह की मशीयत में कायम रहने के करीब पहुंचता है, तो मलाइका अल मुफ्ताह को आखिरी दहलीज पर खड़ा बयान किया जाता है। यहाँ कुंजी इल्म, कुव्वत या मुकाशफा नहीं खोलती, बल्कि सुपुर्दगी को खोलती है। नफ्स एक तरफ हट जाता है और इलाही नज़्म इसकी जगह ले लेता है। ये खुलना नरम भी होता है, हावी भी और नाकाबिले वापसी भी, मगर रहमत के साथ कामिल तवाजुन में। तसव्वुफ और तरीकत में मलाइका अल मुफ्ताह रूहानी वक्त बंदी के गैबी निगहबान है। वो यकीनी बनाते हैं कि हर खुलना उसी वक्त आए जब सालिक तैयार हो, हर कफल उसी वक्त बंद रहे जब इंतजार ज्यादा महफूज हो, और हर कुंजी सिर्फ अल्लाह के हुक्म से ही घूमे। उनके जरिए रास्ता मुनज़्ज़म, रहीम और सच्चा रहता है, हैरत की तरफ नहीं बल्कि हिकमत की तरफ ले जाने वाला।
सूफी मशाइख की तशरीहात। 1, इमाम गजाली दिल पर लगे हुए इन कफलों का कसरत से जिक्र करते हैं जिन्हें महज इल्म नहीं खोल सकता। उनकी रूहानी जबान में फरिश्ते सिर्फ दौर की मखलूक नहीं बल्कि नफ्स के तज़किये में फ़ाल शरीक हैं। वो ऐसे लम्हात बयान करते जब दिल अचानक वो समझ लेता है जो किताबें कभी नहीं सिखा सकती, जब बगैर किसी बहस के शक की जगह यकीन आ जाता है, वो उसको इलाही फतह कहते हैं। यहाँ मलाइकल मुफ्ताह को इलाही हिकमत के खादिम के तौर पर समझा जाता है जिन्हें उस वक्त फहम खोलने की जिम्मेदारी दी जाती है जब इखलास, आजिज़ी और ज़ब्ते नफ्स रूह को महफूज तौर पर उसे संभालने के काबिल बना दे। 2, शेख इब्ने अरबी कायनात को एक ऐसे घर के तौर पर बयान करते हैं जिसमें बेशुमार दरवाजे हैं और हर दरवाजा एक मुख्तलिफ इलाही हकीकत की तरफ ले जाता है। वो सिखाते हैं कि कोई सालिक इन दरवाजों को जबरदस्ती नहीं खोलता बल्कि हर दरवाजा खुद उस वक्त खुलता है जब कुंजी रखने वाला अल्लाह की इजाजत से जाहिर होता है। इस तसव्वुर में मलाइकल मुफ्ताह किसी एक आलम तक महदूद नहीं, वो गैब और दिल के दरमियान हरकत करते हैं, मालूमात नहीं बल्कि हकायक को खोलते हैं। हजरत इब्न अरबी के नजदीक ये फरिश्ते इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हक के सालिक की बातनी वसीयत के मुताबिक जाहिर हो ताकि गलत फहमी और रूहानी आदम तवाजुन पैदा ना हो। 3, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिंदा रूहानी इक्तदार के साथ गुफ्तगू करते हैं। वो सालिकों को खबरदार करते हैं कि खुलने का मुतालबा न करें क्योंकि मुतालबा दरवाजे बंद कर देता है। वो सिखाते हैं कि जब बंदा इख्तियार छोड़ देता है और मुकम्मल तौर पर अल्लाह की मशीयत के सामने सर झुका देता है तो गैब जवाब देता है। इस सुपुर्दगी में मलाइकल मुफ्ताह को रहमत के आमिलीन के तौर पर समझा जाता है, रिज्क, हिदायत और ईमान में इस्तकामत के रास्ते खोलने वाले। वो जोर देते हैं कि हकीकी कुंजियां इताअत खोलती हैं, गलबा नहीं, आजिज़ी खोलती हैं, ताकत नहीं। 4, हजरत शम्सुद्दीन तबरेज़ी आग और पैराडॉक्स की ज़बान में बात करते हैं। वो कुंजियों को नरम आलात के तौर पर बयान नहीं करते बल्कि ऐसी कुव्वतों के तौर पर जो नफ्स के खोल को तोड़ देती हैं। वो इशारा देते हैं कि खुलने के फरिश्ते उस वक्त आते हैं जब अना टूटती है, ना कि उस वक्त जब वो अजर की तालिब हो। उनके नजदीक दरवाजा बाहर की तरफ नहीं खुलता, वो अंदर की तरफ खुलता है, जुदाई के वहम को चुकना चोर करते हुए। उस माने में मलाइकल मुफ्ताह राहत नहीं खोलते, वो हक खोलते हैं चाहे पहले जलाना ही क्यों ना पड़े। 5, मौलाना जलालुद्दीन रूमी कुंजियों को दीवारों पर लटका हुआ नहीं बल्कि तलब के अंदर छिपा हुआ बयान करते हैं। वो सिखाते हैं कि अल्लाह के लिए हर सच्चा दर्द खुद एक कुंजी है जो कफल में घूम रही होती है। जब सालिक रोता है, उम्मीद रखता है, इंतजार करता है और बगैर जमानत की मोहब्बत करता है तो गैब जवाब देता है। हजरत रूमी की तमसील में फरिश्ते जल्दी नहीं करते, वो इंतजार करते हैं यहाँ तक कि मोहब्बत पक जाए, फिर वो ऐसे दरवाजे खोलते हैं जो इतने वसी होते हैं कि सालिक भूल जाता है कि वो कभी बंद भी थे। यहाँ मलाइका अल मुफ्ताह मोहब्बत के साथी हैं, वसल, माना और सुकून को खोलने वाले। तसव्वुफ के मशाइख की तमाम आवाज़ों में एक हकीकत वाज़े तौर पर गूंजती है, कुंजियां हकीकी हैं मगर वो कभी नफ्स के हाथ में नहीं होती। मलाइकल मुफ्ताह इलाही वक्त, इलाही रहमत और इलाही हिकमत की खिदमत करते हैं। वो दिलों को खोलते हैं दुनिया को मुतासिर करने के लिए नहीं बल्कि सालिक को कमाल, आजिज़ी और नूर के साथ अल्लाह की तरफ लौटाने के लिए। मलाइकल मुफ्ताह को देखने का इम्कान। 1, हकीकी जिंदगी में मलाइकल मुफ्ताह को ज़ाहिरी आंखों से देखना निहायत नादिर है और उसे कभी बराह रास्त तलब नहीं किया जाता। जो लोग ऐसे तजुर्बात का जिक्र करते हैं वो उन्हें अपने सामने परों वाली शक्लों की सूरत में खड़े देखने के तौर पर बयान नहीं करते बल्कि ऐसे लम्हात के तौर पर बयान करते हैं जब खुद दुनिया खुलती हुई महसूस होती है, कोई रुकावट बगैर किसी कोशिश के घुल जाती है। बरसों से बंद एक दरवाजा अचानक खुल जाता है या एक बोझ बला किसी जाहिरी वजह के उतर जाता है। सालिक ये नहीं कहता कि मैंने फरिश्ता देखा बल्कि बाद में उसे एहसास होता है कि इंसानी मंसूबाबंदी से मावरा किसी शय ने मुदाखलत की थी। उन लम्हों में फरिश्ते की मौजूदगी उसके असर से पहचानी जाती है। उलझन के बाद वजाहत, तंगी के बाद आसानी और खौफ की जगह यकीन। 2, ख्वाबों में। ख्वाब वो सबसे आम पर्दा है जिनके जरिए मलाइकल मुफ्ताह जाहिर होते हैं। वो अपना नाम लेकर तारुफ नहीं कराते, उसके बजाय वो अलामतों की सूरत में आते हैं। नूरानी कुंजियां, खुद ब खुद खुलते दरवाजे, बंद कमरों का रोशनी से भर जाना या कोई नामालूम हस्ती जो ख्वाब देखने वाले के हाथ में
कोई रोशन चीज रख देती है। अक्सर ये ख्वाब हकीकी जिंदगी में किसी खलने के साथ हम आहंग होते हैं। तौबा की कबूलियत, हिदायत की वजाहत या जिंदगी के रास्ते का अचानक रोशन हो जाना, ये ख्वाब सच्चा महसूस होता है और बेदारी के बाद भी उसकी ठहरी हुई कैफियत बाकी रहती है। 3. कश्फ यानी रूहानी इंकिशाफ में, कश्फ में देखना बसरी नहीं बल्कि बातनी होता है। सालिक फहम में एक ऐसा खुलना महसूस करता है जिस तक महज अकल के जरिए नहीं पहुंचा जा सकता। कुरान की कोई आयत अचानक बराह रास्त दिल से हम कलाम हो जाती है। कोई दरीना रूहानी गिरा खुद ब खुद खुल जाती है, या इलाही हिकमत मुकम्मल और मुतवाजिन सूरत में नाजिल हो जाती है बगैर किसी तजाद के। ऐसे इंकिशाफात में मलाइका अल मुफ्ताह सूरतों के तौर पर नजर नहीं आते बल्कि इलाही इजाजत के गैबी आमिलीन के तौर पर पहचाने जाते हैं। वो जो कुंजी को उस वक्त घुमाते हैं जब अल्लाह खुलने का इरादा फरमाता है। एक रहनुमा उसूल सूफी रास्ता ये तालीम देता है कि मुकाशफात की तलब दरवाजे बंद कर देती है जबकि अल्लाह की तलब उन्हें खोल देती है। जब मलाइका अल मुफ्ताह का इदराक होता है, ख्वाह जिंदगी के वाकयात के जरिए, ख्वाबों में या बातनी इंकशाफ में, तो वो हमेशा सानवी होता है, मकसद नहीं। उनका ज़हूर एक रहमत है, कोई इस्तेहकाक नहीं, इलाही निगहदाश्त की अलामत है, रूहानी मर्तबे की नहीं। मलाइका अल मुफ्ताह को देखना दरअसल अल्लाह की सखावत को कारफरमा देखना है, खामोश, दकीक और कामिल वक्त पर ऐसी चीज को खोलते हुए जिसे कोई इंसानी हाथ नहीं खोल सकता। आखिरत में मलाइका अल मुफ्ताह का किरदार। 1. कब्र में जब रूह कब्र की खामोशी में दाखिल होती है तो मलाइका अल मुफ्ताह ना तो सवाल करने वाले होते हैं और ना ही फैसले के गवाह। उनका किरदार ज्यादा लतीफ और ज्यादा रहीम होता है। उस मोमिन के लिए जिसकी जिंदगी इखलास, तौबा और जिक्र से आरास्ता हो, ये फरिश्ते उनमें शामिल होते हैं जो आसानी का पहला दरवाजा खोलते हैं। वो कब्र की तंगी को खोल देते हैं, उसे नूर से वसी कर देते हैं और रूह को सुकून की फिजा में सांस लेने की इजाजत देते हैं। ऐसी रूह के लिए कब्र खौफ की गढ़ा नहीं रहती बल्कि एक ऐसा कमरा बन जाती है जिसका दरवाजा नरमी से खोल दिया गया हो। 2. बरज़ख में मौत और क़यामत के दरमियान तवील वक्फे में मलाइका अल मुफ्ताह रसाई के निगहबान के तौर पर अमल करते हैं। वो रूह के लिए रूहानी आगाही के लम्हात खोलते हैं, अपने मुस्तकबिल के ठिकाने के मुशाहिदात, तसल्ली बख्श नूरों से मुलाकातें और जिक्र के ऐसे वक्फे जो अल्लाह के कुर्ब जैसे महसूस होते हैं। जिन रूहों ने जिंदगी में हिदायत की जुस्तजू की, उनके लिए ये फरिश्ते उम्मीद के रास्ते खोलते हैं ताकि मौत के बाद भी मायूसी दिल पर मुहर न लगा सके। 3. क़यामत के दिन जब इंसानियत हिबत और खौफ के आलम में उठेगी, मलाइका अल मुफ्ताह उन फरिश्तों में शामिल होंगे जो अल्लाही हुक्म से तेजी के साथ हरकत करेंगे। अजीम इज्तिमा के दरमियान इलाही रहमत के मराहिल खोलते हुए वो शिफात के दरवाजे खोलेंगे, पहचान के दरवाजे और वजाहत के दरवाजे, ताकि मोमिन ये समझ सके कि उस पर रहमत क्यों की गई। जहां उलझन गालिब आने लगेगी, ये फरिश्ते वजाहत और सुकून को खोल देंगे। 4. मीज़ान पर जब आमाल तोले जाएंगे, मलाइका अल मुफ्ताह काजी तो नहीं होंगे मगर वो इन लम्हात में मौजूद होंगे जब अल्लाह अपनी रहमत से तराजू को झुकने की इजाजत देता है। वो पोशीदा अमाल के माने खोलते हैं, वो छोटे अमाल जो खुलूस से किए गए और उन बड़े अमाल पर भारी पड़ जाते हैं जो सच्चाई के बगैर किए गए। एक सरगोशी में की गई दुआ, एक खामोश तौबा, एक तन्हाई का आंसू, ये सब खोल दिए जाते हैं और अपने हकीकी वजन के साथ जाहिर होते हैं। 5. पल सिरात पर जब रूहें बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज पल को अबूर करेंगी, मलाइका अल मुफ्ताह उनमें शामिल होंगे जो अहले ईमान के कदमों के नीचे रास्ता खोल देते हैं। कुछ के लिए पल वसी हो जाता है, कुछ के लिए हर कदम के साथ नूर बढ़ता जाता है। ये फरिश्ते रूह को उठाकर नहीं ले जाते मगर वो इस्तेहकाम, एतमाद और तेजी को खोल देते हैं ताकि गुजरना तेज, महफूज और रहनुमाई के साथ हो। हिफाजत और आगाही हामिलान इलाही कुंजियां इखलास रखने वाले सालिक के मददगार होते हैं, मगर तमाम आसमानी कुव्वतों की तरह उनके असर को भी एहतियात, बेदारी और रूहानी हम आहंगी के साथ इख्तियार करना लाजिम है। उनकी रहनुमाई के हवाले से हिफाजत और आगाही 3 बाहम जुड़े हुए दायरों से हासिल होती है। रूहानी रहनुमाई, इलाही किताब और बामकसद अमाल। कामिल मुर्शिद के जरिए एक सच्चा मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा, सालिक
और मलाइका अल-मुफ्ताह के दरमियान वास्ता बनता है। जो कुंजियां वो रखते हैं वो महज अलामती नहीं होती, वो सालिक के दिल की बारीक हम आहंगी पर रद्द अमल देती हैं। मुर्शिद की निगरानी में मुरीद की नीयत, तहारत और कबूलियत इस तरह दुरुस्त की जाती है कि फरिश्ते महफूज तरीके से हिकमत, बसीरत और तकदीर के दरवाजे खोल सकें। मुर्शिद के बगैर सालिक को खुले हुए दरवाजों को गलत समझने का खतरा रहता है। कुंजियों के नूर को अपनी जाती बसीरत समझ बैठता है या नफ्स और गुमराही के पर्दों में मुब्तला हो जाता है। मुर्शिद इस बात को यकीनी बनाता है कि हर खुलना इलाही हम आहंगी में और रूहानी तौर पर महफूज हो। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से बेदार करता है कि हर सांस जिक्र से तश्कील पाने वाली एक सूरत है। सांस के साथ जिक्र सिखाकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद इलाही की हालत में ले आता है, जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाती है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो सालिक को मट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह तक के सफर में रहनुमाई देता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफसुर रहमान यानी रहमत वाले रब की सांस को बिदार करने में मदद देता है। और जैसा कि सूरह अल-कहफ आयत 17 में फरमाया गया है, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हकीकी हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराही में छोड़ दे तुम उसके लिए कभी कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा नहीं पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में होते हैं, मगर उनका जिक्र उन्हीं सूरतों तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें अता की हैं। इंसान ताहम मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है। इस तरह उसका जिक्र फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाता है, बल्कि इससे भी बुलंद, क्योंकि वो इख्तियार के साथ होता है। तरीकत में मुर्शिद हब्सुन नफस यानी सांस की निगरानी और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस अंदर और हर सांस बाहर अल्लाह और सिर्फ उसी की तस्दीक करती है। यूं सालिक इलाही हुजूरी की मुस्तकिल ले में जीने लगता है। कुरान के जरिए कुरान मलाइका अल-मुफ्ताह से ताल्लुक कायम करने का नक्शा फराहम करता है। तिलावत, तदब्बुर और इल्म इलाही, हिदायत और तकदीर से मुतल्लिक आयात की समझ दिल को फरिश्तों की मौजूदगी के साथ हम आहंग करती है। ऐसी आयात जैसे सूरह अर्राद आयत 11, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदलें, और सूरह यासीन आयत 30, और हमने आपसे पहले भी पहली उम्मतों में रसूल भेजे थे। दिल को कुंजियां हासिल करने के लिए तैयार करती हैं, रूहानी फहम के दरवाजे रोशन करती हैं और तकदीर के लिए आमादगी पैदा करती हैं। कुरान खुद एक ऐसी हम आहंगी है जो फरिश्तों को इल्म और बसीरत के दरवाजे खोलने के लिए मुतवज्जे करती है दुआओं के जरिए। दुआएं और मुनाजात मलाइका अल-मुफ्ताह की मदद तलब करने का बराह रास्त जरिया है। खास तौर पर वो दुआएं जो हिदायत, वजाहत और फहम के लिए हों, फरिश्तों की हरकत को बेदार करती हैं ताकि पोशीदा हकायक खुल सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि सुनन इब्न माजा हदीस 3867 में आया है, ए अल्लाह मेरे लिए अपने इल्म और हिदायत के दरवाजे खोल दे। ऐसी दुआएं इलाही कुंजियों के साथ हम आहंग हो जाती हैं और फरिश्तों को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सालिक को मुनव्वर करने की इजाजत देती हैं। करने के अमाल मलाइका अल-मुफ्ताह की कुंजियों के साथ हम आहंग होने के लिए सालिक को चाहिए कि दिल को जिक्र, तौबा और खालिस इबादत के जरिए पाक करे, इल्म को आजिज़ी के साथ हासिल करे, तकब्बुर और गुरूर से बचे, ऐसे मुर्शिद की पैरवी करे जो रूहानी खुलने के नाजुक पहलुओं को समझता हो, गौर व फिक्र और मुराकबा में मशगूल रहे ताकि दिल में कुंजियों के घूमने की अलामात को पहचान सके। नमाज और कुरानी तदब्बुर में पाबंदी रखे ताकि आलम मलाइका के साथ हम आहंगी कायम रहे। जिन अमाल से बचना चाहिए, गलत हम आहंगी या लाइल्मी इन फरिश्तों के अमल में रुकावट बन सकती है। सालिक को इन बातों से बचना चाहिए, इल्म को तकब्बुर या जाती ख्वाहिश के साथ हासिल करना, इलाही रहनुमाई के बगैर अमल करना या रूहानी आमादगी की अलामात को नजरअंदाज करना। किसी अहल और मुस्तनद मुर्शिद या रूहानी रहनुमा पर बदाएतमादी, ऐसे अमाल में मुब्तला होना जो दिल को सख्त कर दे, जैसे हसद, नफरत या रूहानी फराइज से गफलत, इखलास और सब्र के बगैर इलाही कुंजियों को समझने का दावा करना। बस ए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मलाइका अल-मुफ्ताह इलाही इल्म और तकदीर के मुहाफिज और सहूलतकार हैं जो इखलास, आजिज़ी और दुरुस्त रूहानी हम आहंगी के साथ आने वालों की रहनुमाई करते हैं। उनकी मौजूदगी का शऊर मुर्शिद
قرآنی فہم اور دل سے نکلنے والی دعاؤں کے ذریعے دل کی محتاط تربیت کا تقاضا کرتا ہے، درست اعمال اختیار کر کے اور روحانی لغزشوں سے بچ کر سالک اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ بصیرت، حکمت اور الہی ہدایت کے دروازے محفوظ اور حسین انداز میں کھل جائیں۔ یوں دل ایک مقدس حجرہ بن جاتا ہے جہاں آسمان کی نورانی کنجیاں فہم، اللہ کے قرب اور انسان کی مقدر شدہ صلاحیت کی تکمیل کا راستہ ظاہر کرتی ہے۔ ہمارا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آیا اور آپ نے اسے فائدہ مند پایا تو ہم عاجزی سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید مستند اور ایمان کو مضبوط کرنے والا مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے اس سفر علم کو ایک ساتھ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔